बहन को छोड़। रूपा तो अंदर जा। नहीं भाई। रूपा तो अंदर जा। भाई एक बार ये डर, ये दहशत, ये खौफ लोगों के दिलों से निकल जाए तो फिर इस धरती पर ना कोई गुच्चा जन्मेगा, ना तुझ जैसा जानवर राज करेगा। अगर लोगों के दिलों से गुज्जर की दहशत निकले तो ना, क्यों बे लंगड़े? गुज्जर की जय हो। काली, पट्टा दे। गुज्जर से मुकाबला, गुज्जर पे हाथ उठाएगा। गुज्जर हाथ उठाएगा। छोड़ मेरे भाई को। ए फौजी, तेरी बहनियां तो बाजार में धूम मचा देगी, खूब नचनियां बनेगी। गुज्जर, गुज्जर मैं तेरा खून भी जाऊंगा। चल बहुत हो गया, अब चल चल। सर्वनाश कर दूंगी तेरा। तू गुज्जर का सर्वनाश करेगी? किसके सहारे? तेरा इकलौता सहारा तेरा भाई खुद सर्वनाश हो गया गुज्जर का मुकाबला करते करते। अब किस मर्द का सहारा लेगी तू? गुज्जर पूरी बगावत पर उतर आए हैं गांव वाले। उनके दिलों में आग लगाई मगर कमबख्तों के सीनों की आग नहीं बुझी। हमारा ही गोला बारूद हमारे ही सीने पर चलाना चाहते हैं साले। और तुम्हारा रावण से भी ऊंचा पुतला बनाकर गोलियों से छलनी छलनी कर दिया कमीनों ने। और जानते हो शेर का शिकार करने के लिए कौन सा जाल बिछाया है लोमड़ियों ने? मेला, मेला लगाएंगे वो लोग। चंदनपुर गांव में फिर मेला लगेगा। मेला। क्या कहा तूने? लौंडिया जिंदा है? हाँ हाँ गुजरा, रूपा जिंदा है। अकल के साथ साथ तेरी आंखें भी अंधी हो गई हैं गधे। याद नहीं, हमारे सामने पहाड़ की ऊंचाई से गिरी थी वो साली। लेकिन वो बच गई गुजरा। अगर तुझे मेरी आंखों का यकीन नहीं है तो इन दोनों से पूछ ले। हाँ गुज्जर, वो लौंडिया जिंदा। और तुम लोग लौट आए उसके बिना खाली हाथ। मैंने तो उसे पकड़ लिया था गुजरा, लेकिन वो लड़की मेरे ही पेट में छुरा घुसेड़ कर भाग गई, जख्म दे गई मुझे। जख्म? जख्म तो वो मुझे दे गई जो अब तक भरा नहीं। बड़ी आग है साली में। अब गुज्जर का हर जख्म तब भरेगा जब वो रूपा की आग बुझाएगा। तितली है तितली साली, उड़ के जाएगी कहां?
जहां भी जाएगी लौट के गुज्जर के पास ही आएगी। गुज्जर, यहाँ तो गोला बारूद नहीं, सेब है। अबे ठीक तरह से देखना। अबे मरवाएगा क्या? तेरे को देखने को नहीं आता? ऊपर सेब और संतरे, माल नीचे होगा। कहाँ है? ये तो सारे फल हैं। अरे दूसरी पेटी उठा के देख, उसमें होगा। डेढ़ करोड़ के फल लाया है। मैं तो गोला बारूद ही लाया था गुजरा। अगर तुझे मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो इन दोनों से पूछ ले। अब किससे पूछूं? मुझे माफ कर दे गुजरा, मुझे माफ कर दे। मुझे लगता है इसमें भी वो लौंडिया की चाल है, और वो अकेली नहीं थी, दो लौंडे भी साथ थे। लौंडे? तो लौंडे मिल गए लौंडिया को। काली, अगर तू अपनी जिंदगी चाहता है तो असला बारूद और असली बारूद दोनों ढूंढ निकालने होंगे। दोनों चाहिए गुज्जर को, दोनों। हमें कमिश्नर साहब ने बुलाया है। मैंने बुलवाया है। मैं हूं इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। ओह, आपके एक मुलाजिम नटवर का खून हुआ। हमें नहीं मालूम वो कौन है। चौंकने की कोई जरूरत नहीं। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, कल दोपहर आप कहां थे? हमारे पास सबूत है, कलेक्टर साहब के पास थे। चाहो तो पता करवा लो। तो खून आपने किया नहीं, करवाया है। हवेली पे आ जाना। ए, क्या है हवेली पे? हवेली पे आ जाना। क्या करना है हवेली पे? हवेली पे आ जाना। ए, क्या करना है हवेली पे? हवेली पे आ जा। हवेली पे आ जाना। हवेली पे। क्या बोला? हवेली पे आ जाना। क्या कर लेगा हवेली पर? हवेली पे आ जा। कहा ना हवेली पे। क्या कर लेगा हवेली पर? तू मुझे घुस खिलाएगा हवेली अरे पे? तेरे बड़े बड़े अफसर आते हैं हवेली पे, तू भी आ जाना। अरे मैं थूकता हूँ ऐसे अफसरों पर, थूकता हूँ। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। थूक कर दिखाऊं? हवेली पे आ जाना। क्या कहा रामदादा? बोल, फिर से बोल, क्या कहा तूने मेरे गिरंबा पे हाथ डाला। अरे फिर बता। कमिश्नर को गाली देता? कमिश्नर साहब को गाली देता? विक्रम, अरे क्या कर रही है? बोल, गाली दे। छोड़ दो इन्हें। दे गाली। अब 4 साल जुर्म के बढ़वे। अरे कल यहाँ पे हजारों लोग होंगे। पूरी फोर्स बदलवा के रख दूंगा मैं। हाहाकार मचा दूंगा। हाहाकार। तेरे बाप का राज है क्या? ख्वायत विक्रम, मामा ठाकुर इससे गलती हुई है। क्या बात करे सर? ये बात मैं दिल्ली तक लेकर जाऊंगा। चलिए अभी दिल्ली। मामा ठाकुर मेरी बात सुनिए, ये नया है, जोशीला है, इसे माफ कर दीजिए। इसने सबके सामने मेरी गिरेबां पे हाथ डाला है। सबके सामने ये माफी मांगेगा, नहीं तो मैं हाहाकार मचा के रख दूंगा, तख्ता पलट के रख दूंगा मैं। माफी मांग। विक्रम, ये आप क्या कह रहे हैं सर? विक्रम, मैं सीनियर की हैसियत से कह रहा हूँ, इनसे माफी मांग लो। ये मुझे मैं सर, इस शहर का सबसे बड़ा मुजरिम। बस मामा ठाकुर, जब तक कोई जुर्म साबित नहीं होता तुम किसी को मुजरिम नहीं कह सकते। तुम खुद इस बात का फैसला नहीं कर सकते। माफी मांग लो। मैं माफी क्यों मांगू सर? क्योंकि तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है। मुझे मजबूरन तुम्हें सस्पेंड करना पड़ेगा। अभी इसी वक्त सस्पेंड कर दो। माय बॉय, वर्दी गई तो क्या कर लोगे इसके खिलाफ? माय डियर बॉय, मांग दो ना माफी। सॉरी। मैं सुना नहीं। क्या? I'm sorry। जोर से बोल, मैं जरा कम सुनता हूँ। जोर से बोल। I'm sorry। जोर से बोल, कम सुनता हूँ। जोर से बोल।
इन्होंने कहा एक बार फिर माफी मांगो, हम कम सुनते हैं। इससे शायद आपके कान के पर्दे खुल जाएंगे। साहब ले आए उसे। तो तू है, बहुत बुखार चढ़ा है तुझे आशिकी का, दिख रहा है। एक बार ये फिर गया ना तो चमड़ी का रोम रोम भारत माता की जय बोलेगा, समझा क्या? तेरे जैसों का जुग्राफिया मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। चोरी डकैती दंगा फसाद तो करते ही थे, अब शरीफ लड़कियों का पीछा भी करने लगे। मैं लिखता हूं तेरा प्रेम पत्र। क्या नाम है तेरा? करण। बाप का नाम? सांप क्यों सूंघ गया हरामी? बाप का नाम? मालूम नहीं। मां का नाम? मालूम नहीं। पुलिस पर हाथ उठाया तूने? हम तुम्हें देखकर हैरान नहीं हुए वीर सिंह। और तन्ने देखकर कोई खास परेशानी तो भी ना। वही पुराना रंग, वही ढंग, वही मिजाज, वो तो था और है और हमेशा रहेगा। राजेश्वर जमीन पर रहकर भी आसमान में उड़ता है वीर सिंह। हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा। नमस्ते कलेक्टर साहब, मैं शिकारपुर का चौधरी हूं। आज आपने हमारे जिले की कलेक्ट्री का चार्ज लिया है, इसलिए मैं आपको बधाई देने आया हूं। आप बाहर जाइए और फिर हमारी इजाजत लेकर अंदर आइए। आज तक मुझे किसी से इजाजत लेकर मिलने की जरूरत नहीं हुई कलेक्टर साहब। मैं तो चीफ मिनिस्टर के कमरे में भी यूं ही दाखिल हो जाता हूं। ये चीफ मिनिस्टर का कमरा नहीं है, ये कलेक्टर का ऑफिस है। आप बाहर जाइए और अपने नाम और काम की चिट भेजिए। अंदर भेजो। अब तो बधाई दे सकता हूं ना? मुबारक हो। हम अजनबियों से हाथ नहीं मिलाते। दिल मिलता है तो हाथ मिलाना अच्छा लगता है। और मुझे खड़े रहकर बात करना अच्छा नहीं लगता कलेक्टर साहब। मेहमान को अगर बैठने के लिए नहीं कहा गया तो मैं खुद बैठ जाता हूं। यहां हम उन लोगों को बिठाते हैं जो बुलाए जाते हैं। जो सिर्फ सलाम करने आते हैं उन्हें वहां बिठाया जाता है। मेरा नाम गंगाधर चौधरी है। और हमारा नाम राजपाल चौहान है। मैं यहाँ के मशहूर चौधरी खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। और हमारा खानदानी सिलसिला अजमेर के मशहूर पृथ्वीराज चौहान से मिलता है। मैं शिकारपुर का सबसे बड़ा जमींदार हूँ। राजस्थान में हमारी भी जमीनात हैं और तुम्हारी हैसियत के जमींदार हर सुबह हमें सलाम करने हमारी हवेली पर आते रहते हैं। कलेक्टर साहब,
आप जैसे बहुत से कलेक्टर यहां आए भी और चले भी गए। मेरा मतलब है कि समझ गए हम तुम्हारा मतलब। हाँ, हम वो कलेक्टर नहीं जिनका फूंक मारकर तबादला किया जा सकता है। कलेक्टरी तो हम शौक से करते हैं, रोजी रोटी के लिए नहीं। दिल्ली तक बात मशहूर है कि राजपाल चौहान के हाथ में तंबाकू का पाइप और जेब में इस्तीफा रहता है। जिस रोज हम इस कुर्सी पर बैठकर इंसाफ नहीं कर सकेंगे, उस रोज हम इस कुर्सी को छोड़ देंगे। समझ गए चौधरी? अच्छी इज्जत की है तुमने मेरे नौकरों के सामने। नौकर पालना है तो मालिक बनना सीखो। जमींदारी करनी है तो जमींदारों से दिल पैदा करो। गरीब और मजदूर से लड़ने वाला ना मालिक होता है और ना ही जमींदार। इस दफ्तर में हमारा पहला दिन है, इसलिए हम तुम्हारे गुनाहों का हिसाब आज नहीं फिर कभी मांगेंगे। रामू। जी हुजूर। अब तुम लोग चौधरी साहब के साथ शिकारपुर लौट जाओ। अब तो जमींदार जी हमको जीने नहीं देंगे हुजूर। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। चौधरी साहब जान चुके हैं कि हम कलेक्टर ही नहीं कुछ और भी हैं। वैसे इस दफ्तर के ही नहीं, हमारे घर के दरवाजे भी तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। चौधरी साहब इन्हें अपने साथ शिकारपुर ले जाइए। मुझे तुम्हारी नसीहत याद रहेगी कलेक्टर साहब। चौधरी, नसीहत ही नहीं, ये मुलाकात भी याद रखना। जरूर। ये रास्ता तुझे गुमनामी के उन अंधेरों तक ले जाएगा जहां से तू कभी भी लौट नहीं सकेगा। वो अंधेरे ही तेरी आखिरी पनाह होंगे। जा, अपने मनहूस साए के साथ सरहद पार कर जा। मेरा साया काजल की परछाई है कमिश्नर साहब, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। शट अप। काजल का ख्याल भी तेरे लिए जुर्म है। तो खुश नसीब है कि तुझे जिंदगी मिल गई। दुआ करना कि फिर किसी रास्ते पर सूर्य देव सिंह से तेरी मुलाकात ना हो। मेरी मंजिल काजल है कमिश्नर साहब, मेरा हर रास्ता काजल तक पहुंचता है। करण को आप मौत के हवाले कर सकते हैं, लेकिन काजल से दूर नहीं। काजल किसी और की जिंदगी बनने जा रही है। काजल ने खुद तुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। मुझे यकीन नहीं। तो जा, खुद अपनी आंखों से देख ले। कुछ कमिश्नर साहब कह रहे, कहते कि वो झूठ है। बोलो काजल, बोलो कि वो सब झूठ है। बोलो काजल, बोलो। हमने तो अपनी जान रख दी थी तुम्हारी हथेली पर, और तुमने इसे मेहंदी से बदल दिया। अरे अगर धड़कनें ही छीननी थी तो इस पत्थर को दिल क्यों दिया? धोखा दिया है तुमने मुझे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। तारा, हमने पुलिस को देखते ही धावा बोल दिया था, बल्कि पुलिस की एक टुकड़ी पर कब्जा भी कर लिया था। तभी पुलिस की दूसरी टुकड़ी ने पीछे से हमला कर दिया। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर क्या पहुंचा हूं। शाका जरूर पकड़ा जाएगा, नहीं तो मारा जाएगा। बहुत अच्छा किया जो तू भाग आया, वरना तू भी पकड़ा जाता। हाँ दादा, मैं इसीलिए वहां से उल्टे पांव भाग आया। लेकिन गलत जगह पे आ गया तू। क्योंकि वहां शायद तू पकड़ा जाता या मारा जाता।
लेकिन यहां तो 100% मारा ही जाएगा। तारा, नहीं। जो काम हाथों से हो सकता है गुल, उसके लिए हथियार क्यों? लेकिन शाका का क्या होगा दारा? हाँ दारा। काम हो गया शाका? हाँ, हम लोगों ने अपना काम कर दिया है। शाबाश शाका, मेरे शेर, दिल जले। अब मैं मिलिट्री वालों से सौदा करूंगा अपने 4 साथियों का। तू उन लोगों पर अपनी पकड़ ढीली मत करना। कोई भी शोर मचाए तो गोली मार देना। बच्चे, तू खामोश क्यों हो गया? जिंदगी बड़ी अजीब है दारा। ऐसे खेल खेलती है, आपको खामोश कर देती है। मैं तेरा मतलब नहीं समझा। मतलब समझने के लिए दिल चाहिए दारा, जो तेरे पास नहीं है। अच्छा ही है, वरना मैं भी दिल जलों में शामिल हो जाता। दिल जले, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूं। तुमने मेरी बंदूक की नली का रुख मोड़ क्यों दिया? किसी लड़की पर गोली चलाना कहां की बहादुरी है? किसी लड़की पे या राधिका पे? एक औरत ने यही नाम लेके पुकारा था ना उसे, राधिका। कि तुम्हें भी कभी किसी राधिका से प्यार था? और मेरा दिल कहता है कि ये वही राधिका है। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये सब झूठ है। ऐसी बातों में औरत का दिल झूठ नहीं बोला करता। अपनी आंखें देखो, इनमें वही वो नजर आ रही है। उफ! कितना प्यार करते हो तुम आज भी उससे। नहीं, वो प्यार मर चुका है। तो फिर तुमने मुझे उस प्यार को मारने क्यों नहीं दिया? बचा क्यों लिया उसे? खैर, कब तक बचाओगे उसे? उसकी जान तो मैं लेकर ही रहूंगी। खबरदार जो उसे छुआ भी। हाय, ऐसा प्यार मेरे साथ भी कर ले यार। आतंकवादी कहती है सरकार हमें। हम आतंकवादी नहीं, हम बागी हैं। हुकूमत के सताए हुए लोग हैं हम। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम्हारे बाबूजी के साथ क्या किया उन्होंने, यह भी जानता हूं। और इस सब का एक ही जवाब है, ये उठा लो बंदूक और भूल जाओ कि तुम शाम हो। मर गया शाम। आज से एक नई ताकत ने जन्म लिया है, शाका। शाका, टूट पड़ो उन पर जो तुमसे जीने का अधिकार छीन रहे हैं। तबाही मचा दो चारों तरफ, ताकि पुलिस को, सरकार को सबक मिल जाए।